गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है। एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल या आपके सीईटी हो गया या कोई भी एग्ज़ाम आप दोगे तो उसमें यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालने का क्वेश्चन पक्का आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है इकाई अंक। पहले हम पढ़ेंगे इकाई अंक से पहले हम पढ़ेंगे अंक क्या होते हैं। तो जो भी हम लिखते हैं, एक लिखा है, दो लिखा है, तीन लिखा है, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ज़ीरो, ये क्या है? अंक है। अब ये अंक संख्या कब बनेंगे? ये अंक संख्या बनेंगे जब इनको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार के हिसाब से जमा देंगे। जैसे कि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो ये जो 8 है, ये क्या है? यूनिट डिजिट है हमारी। हिंदी में आप इसको बोलते हैं इकाई अंक। और ये जो है, ये है टेंस नंबर, इसको आप बोलते हैं दहाई अंक। ये है हमारा हंड्रेड्स नंबर, इसको आप बोलते हैं सैकड़ा। ये है थाउजेंड नंबर और ये 10,000 नंबर, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ऐसे ही आप पढ़ते हैं। तो ये बनी संख्या। अब इस संख्या में हमें यहाँ पे केवल इस चैप्टर में इस पोर्शन से मतलब है, मतलब यूनिट डिजिट इकाई अंक से मतलब है। यानी कि जो भी आंसर आएगा, जो भी संख्या आएगी, उसका जो अंतिम अंक होगा हमें उससे ही मतलब होगा, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। आपको केवल अंतिम अंक से मतलब रखना है। आप समझ गए? मैं फिर से लिख देता हूँ। you have to focus only on unit digit। ठीक है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए। ये इस चैप्टर का की पॉइंट है, इससे हर एक ताला खुलेगा। ठीक है, देखिए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ वो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिया 34 इंटू 23 इंटू 579। इनको आप गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा, एक बड़ी सी संख्या आएगी, उसका इकाई का अंक, मतलब सबसे अंत का अंक कौन सा होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उसके लिए आपको पूरी संख्या को गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस 4 को 3 से गुणा कीजिए। मैंने क्या कहा? आपको केवल यूनिट डिजिट मतलब इकाई के अंक पे ही फोकस करना है बस। तो आप 4 को 3 से गुणा कीजिए तो आएगा 4 3 12। अब इस 12 का इकाई का अंक जो 2 है, उसको आप 9 से गुणा कर दीजिए। सॉरी। तो 9 दूनी 18 और 18 का जो इकाई का अंक है 8, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या बोलेंगे कि सर ये जो गुणनखंड है, इसको हम गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक जो होगा वो क्या होगा? 8 होगा। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक और तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। देखिए क्या होता है कि जब आप 23 को मान लीजिए 45 से गुणा करते हैं, तो गुणा कैसे करते हैं आप? 5 3 15 की 5, हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो यहाँ पे आप 11 लिखते हो। फिर यहाँ पे कुछ नहीं आता है। 4 3 12 की 2, हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये कुछ आता है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो 5 ही रहेगा हमेशा, क्योंकि यहाँ तो जगह खाली रहती है। तो मतलब क्या है कि इसको और इसको जब हम गुणा करेंगे तो जो 15 का 5 आएगा वही हमेशा यूनिट डिजिट रहेगा। तो इसी फंडे से हम चल रहे हैं कि हमें इकाई के अंक से ही मतलब है, तो 8 निकल आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लेता हूँ। देखिए 37 इंटू 42 इंटू 73 इंटू 45, इनको जब आप गुणा करते हो तो क्या होता है कि हम 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4 आएगा।
फिर इस 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 की 2 आएगा। और जब इस 2 को आप 5 से गुणा करोगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। और 10 का जो ये ज़ीरो है ये यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट ज़ीरो रहेगी। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए 7 × 5 × 2 × 1 बराबर। अब इस गुणनखंड में जो यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक जो आएगा वो आपको बताना है क्या आएगा। तो देखिए आपको पूरा ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा इस वीडियो को आप तसल्ली से ध्यान से कॉपी पेन हाथ में लेके देखिए, आपको समझ आएगी। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको देखना है कि अगर ये जो गुणनखंड दे रखा है इसके अंदर 5 है या नहीं है। जो गुणा दे रखा है उसमें अगर 5 है और 5 के साथ कोई भी सम संख्या है, देखिए 5 के साथ कोई सी भी सम संख्या है, तो 5 को जब किसी भी सम संख्या से हम गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा ज़ीरो ही होगा। और अब इस ज़ीरो को चाहे आप 1 से गुणा कर लो चाहे 7 से गुणा कर लो, ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो संख्या में 5 और 2 अगर आपको मिल जाता है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा? ज़ीरो। या फिर आप ऐसे समझिए कि 5 के साथ गुणा में कोई भी सम संख्या हो तो इकाई अंक हमेशा ज़ीरो ही होगा, शून्य ही होगा। समझ आ रही बात? 5 के गुणा में कोई भी सम संख्या हो, 2 की जगह 4 भी होगा तो 5 चौक 20 तो ज़ीरो ही आएगा, 6 होगा तो 5 छः 30 ज़ीरो ही आएगा। और देखते हैं अगर 5 के साथ गुणा में कोई भी विषम संख्या हो तो इकाई अंक हमेशा 5 खुद ही आएगा। तो देखिए 5 का गुणा अगर किसी सम संख्या से होगा तो हमेशा ज़ीरो आएगा, और 5 का गुणा अगर किसी विषम संख्या से होगा तो हमेशा 5 ही आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए अपन 5 का पहाड़ा बोलते हैं, 5 × 1, 5 एकम 5 या 5 1s are 5। तो 5 आया कब? 1 क्या है? विषम संख्या। अब 2 लेते हैं, 2 क्या है? सम संख्या। तो 5 दूनी 10, 5 2s are 10, 10 में ज़ीरो है। फिर विषम संख्या आ जाएगी 3, 5 3 15 में 5 है, 5 चौक 20 में ज़ीरो है, 5 25, 5 विषम संख्या है, 5 आ गया, 5 छंग 30 सम संख्या है, ज़ीरो आ गया। आप थोड़ा सा इस चीज़ को लिखते चले जाइए। अंत में मैं आपको इसका एक बेहतरीन एक ही सॉल्यूशन दे दूंगा कंप्लीट, जिसको देख के आप समझ पाएंगे कि ये चैप्टर में क्वेश्चन हम किस टाइप से कर पाते हैं। ठीक है, आपको अभी बस लिखते चले जाना है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो और वीडियो को पूरी देखो अंत तक। अंत में मैं आपको बहुत अच्छे कंक्लूजन्स दूंगा जो आपको सीधे याद रहेंगे, और वही फंडे लगा के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। क्या हो रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं परीक्षा में, हम उनको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, उस पे क्या होता है कि जैसे आ गया 2 की घात 3 की घात 4 इंटू 3 की घात 4 की घात 5 इंटू 4 की घात 5 की घात 6 इंटू 5 की घात 6 की घात 7 इंटू 6 की घात 7 की घात 8 इंटू 7 की घात 8 की घात 9। अब बताना है कि इसका जो गुणा करोगे आप, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक बताना है। तो आप कहेंगे सर हम पूरा सॉल्व थोड़ी ना करेंगे, इतना सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, और एग्ज़ाम में तो इतना टाइम होता ही नहीं हमारे पास। तो आपको नहीं करना है। इस क्वेश्चन को मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे,
बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब कभी भी कोई भी नंबर है, जैसे हम शुरू करते हैं 5 से, 5 की पावर कुछ भी होगी, 5 की घात आप कुछ भी रखिए, 5 की घात कुछ भी रखिए, मतलब जैसे कि मैंने 5 की घात 2 रख ली मान लीजिए, इसका मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 25, तो इसका इकाइकांक 5 ही आएगा। मैंने 5 की घात 3 रख ली बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब ये तो 25 हो गया, 25 के 5 से वापस 5 को गुणा करेंगे तो इकाइकांक 5 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 5 की घात कुछ भी हो, 5 की घात कुछ भी हो, 1 लाख 1 करोड़ कुछ भी, n, तो हमेशा इकाई अंक 5 ही रहेगा। क्या रहेगा? इकाई अंक हमेशा 5 ही रहेगा। आप ये चीज़ समझ पा रहे कि 5 की घात में कुछ भी हो, कुछ भी, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या रहता है? 5 खुद ही रहता है। ठीक है, और आगे चलते हैं, 6 को देखते हैं। 6 की घात कुछ भी हो, कुछ भी, तो आपने कहा 6 की घात 3 लगाओ सर, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा, 6 छड़ांग 36, और 36 के 6 को जब 6 से फिर से गुणा करोगे तो लास्ट में 6 ही आएगा, 216 हो जाएगा। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इकाई अंक से मतलब है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि फोकस किस पे रखना है, पूरा इकाई अंक पे, यूनिट डिजिट पे। ठीक है, तो हम इसी हिसाब से चल रहे हैं, इकाई अंक पे ही फोकस रखिए आप। तो 6 को 6 से गुणा करोगे तो 36 आएगा, और इस 36 के 6 को 6 से गुणा करोगे तो वापस से इकाई अंक 6 ही आएगा हमेशा। अब इसके आगे एक और 6 जोड़ेंगे तो उस 6 को 6 से गुणा करोगे तो हमेशा 6 ही आएगा इकाई अंक। तो 6 की कोई भी घात हो, हमेशा इकाई अंक 6 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 की घात कुछ भी हो, कुछ भी, कैसी भी, इकाई अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा। और अब जब मैंने क्या कहा, 5 को आप किसी भी सम संख्या से गुणा करते हो तो क्या आता है? 0, और 0 को फिर इससे 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 किसी से भी आप गुणा करते हो तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो जब इकाई अंक एक बार 0 आ गया, कब आएगा? 5 को किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 0 आएगा, और उस 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो हमेशा इकाई का अंक 0 ही बना रहेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो ऐसे डरावने क्वेश्चन आएंगे, आपको डरना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन मिनटों में कर सकते हैं, सेकंड्स में कर सकते हैं, मिनट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अब ऐसे ही जैसे हमने 5 और 6 की घात कुछ भी निकाली, अगर 0 की घात कुछ भी होती है तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही रहता है। 0 की घात कुछ भी होती है तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहता है, मतलब 0 को 0 से कितनी बार भी गुणा कर लो आप, वो 0 ही आएगा। और 1 की घात कुछ भी रहती है, n, मतलब 1 को 1 से आप कितनी बार भी गुणा करो बच्चों, 1 ही आएगा हमेशा। तो आप बोलेंगे सर 5 की घात n, 6 की घात n, 0 की घात n और 1 की घात n, ये हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। मतलब इसमें इकाइकांक हमेशा 5 आता है और इसमें इकाइकांक हमेशा 6 आता है। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा था, कि 0 की घात कुछ भी होगी तो इकाई का अंक 0 रहेगा हमेशा। 1 की घात कुछ भी होगी तो इकाई का अंक हमेशा 1 रहेगा। 5 की घात कुछ भी होगी तो इकाई का अंक हमेशा 5 रहेगा। 6 की घात कुछ भी होगी तो इकाई का अंक हमेशा 6 ही रहेगा। समझ पा रहे हैं आप ये चीज़? अब इसको हम थोड़ा सा एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्या बनता है। देखिए कोई भी आपको संख्या दे देगा, जैसे कि 256 की घात 256 आपको बतानी है। ठीक है,
और आपको बताना कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका इकाइकांक यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाइकांक क्या आएगा। तो बच्चों देखो, हमने ऊपर पढ़ा कि अगर 6 की घात, मतलब देखिए यहाँ पे अंत में 6 है और मैंने आपको क्या समझाया कि इकाई के अंक से ही मतलब रखना है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें 6 से मतलब है। और 6 की घात n मतलब कुछ भी हो, तो इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, 6 ही आता है। आप समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 115 की घात, अगर 115 आ जाए या कुछ भी आ जाए, घात कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी वगैरह में एग्ज़ाम में आ रखे हैं पहले, रेलवेज, एसएससी, राजस्थान पटवारी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इकाई के अंक से मतलब है, 5 की घात कुछ भी हो तो इकाई अंक हमेशा 5 ही आएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 110 की घात हो गई 1110, तो यहाँ पे तो आपने देखा ज़ीरो है, तो आप कहोगे सर ज़ीरो की तो कुछ भी घात हो ज़ीरो ही रहेगा हमेशा। जैसे क्वेश्चन आ गया 111 की घात 111, तो आप कहोगे सर यहाँ पे इकाई का अंक 1 है और 1 की घात कुछ भी हो तो वो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ अगर 1 की घात कुछ होगी, 0 की घात कुछ होगी, 5 की घात और 6 की घात। अब हम आते हैं अब हम आते हैं 4 की घात n और 9 की घात n पर। किस पर, 4 की घात n और 9 की घात n पर। तो जब आप 4 और 9 की बात करेंगे बच्चों, तो दो चीज़ें काम करेगी एक साथ। क्या दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आपको ध्यान रखना है, एक तो इवन नंबर, मतलब जो सम संख्याएं होती हैं उनका, और एक दूसरा ध्यान रखना ऑड नंबर, मतलब जो विषम संख्याएं आप बोलते हो उनका। ठीक है, तो अगर सम संख्या है, पावर, मतलब ये n की जो वैल्यू है ये सम होगा या विषम होगा, दोनों में से एक ही होगा, या तो नंबर 1 होगा या 2 होगा। तो जब 4 की घात 1 होती है तो 4 खुद ही आता है, तो एक होगी तो मतलब ऑड नंबर है तो 4 खुद ही आएगा। और जब 2 होगी तो इवन नंबर है तो 4 चौक 16 होगा तो 6 आएगा। तो आपको केवल 1 और 2 से ही ध्यान रखना है कि 4 की घात 1 है मतलब ऑड संख्या है तो 4 खुद आएगा, और 4 की घात 2 है इवन नंबर है तो 6 आ जाएगा, 4 चौक 16। ऐसे ही देखना है, 9 की घात अगर 1 है तो 9 1 जा 9, 9 खुद ही आएगा। और 9 की घात अगर 2 है तो 9 9 81, और 81 के 8 से तो हमें कोई मतलब नहीं है तो 1 आएगा हमेशा। अब 9 की घात कुछ भी हो, सम संख्या 2 हो 4 हो, तो हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। और जब विषम संख्या होगी तो हमेशा 9 आएगा। इसको भी हम एक छोटे से अच्छे एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी आप बिल्कुल बने रहिए, जब तक आपको समझ नहीं आएगा हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल है कि सर 9 की घात 81 ले लीजिए आप, तो क्या होगा। अब आपको देखना बस ये है कि 81 जो नंबर है, जो पावर है, जो घात है, वो सम है या विषम है, इवन है या ऑड है। तो आप कहेंगे सर ये तो ऑड है, 81 इज़ ए ऑड नंबर, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए इकाई का अंक क्या आता है, 9 खुद ही आता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 9 खुद ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 9 टू द पावर 82। अब आप कहेंगे सर 82 तो क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसमें इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। कुछ समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट करके बताइए, मैं वापस से आपको समझाऊंगा एक नया वीडियो बना करके, कोई दिक्कत नहीं है। और भी अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 भी मैं लेके आऊँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।
मैं काफ़ी अच्छे वीडियोस डालता रहा हूँ और डालता रहूँगा। आप मेरे पुराने वीडियोस भी उठा के देखिए, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाएंगे, उसमें क्या देखना है कि 4 आ गया इकाई के अंक पे। 4 का भी वही कॉन्सेप्ट था, इवन नंबर है पावर में, n की वैल्यू अगर इवन है तो 6 आएगा, n की वैल्यू ऑड है तो 4 आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्या देखना है कि ये जो नंबर है ये इवन है या ऑड है। तो आप कहेंगे सर ये तो ऑड है। तो ऑड ऑड मतलब 4 की घात 1 लगा के देखो। तो 4 की घात जब हम 1 लगाते हैं तो 4 खुद ही आता है। तो कोई भी ऑड पावर में 4 खुद ही आएगा। क्यों? क्योंकि पावर जो थी वो क्या थी, ऑड थी। अब ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, इसकी पावर दे दी 26। तो हमें यूनिट डिजिट से मतलब है 4 की घात क्या है, 26। अब ये 26 आप बोलेंगे सर ये तो इवन नंबर है, मतलब सम संख्या है। तो पावर अगर सम है, 4 की घात अगर सम संख्या है तो क्या आएगा कि सर 4 की घात 2 होती है, आपने बताया था। तो 4 चौक 16 मतलब 6 आता था। और आपने कहा था 4 की घात 2, 2 सम संख्या है, तो कोई भी सम संख्या आएगी तो 6 ही इकाई का अंक आएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 7 8 9 टू द पावर 985। अब ये देखिए, ये जो पावर है ये कौन सी पावर है, ऑड पावर है, विषम है। तो 9 की पावर अगर विषम हो, 9 की पावर अगर विषम संख्या हो तो 9 खुद ही आता है। आप कुछ नहीं करना, आप लगा के देखिए, 9 की घात 1, 1 क्या है, विषम संख्या, तो 9 खुद ही आता है। तो ऐसी 9 की घात कुछ भी हो ऑड संख्या तो 9 खुद ही आएगा। समझ पा रहे हैं आप बात, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, बिल्कुल यही चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उसमें बच्चों हम एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेके आए आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, एसएससी की परीक्षा में आया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, एक सीरीज बन रही है, ठीक है, इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब समझ पा रहे हैं कि बढ़ते हुए क्रम में जब भी संख्याएं जुड़ती है तो कुछ बढ़ता ही है, या गुणा होता है तो कुछ बढ़ता है। तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सर 4 4 आ रहा है और बीच में कभी कभी 9 9 भी आ रहा है, कि सर 1 से 100 तक चल रही है ये संख्याएं, मतलब कुल 100 पावर आ रही है, मतलब 100 संख्याएं, 100 अंक ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। 100 बार लिखी गई ये चीज़ें। उसमें से 4 की घात 1 है, प्लस 4 की घात 3 है, फिर 4 की घात 5 है, फिर 4 की घात 7 है, और ऐसे ही 4 की घात 99 तक है, बीच में प्लस। हमने क्या किया कि 4 4 की घातों को अलग कर लिया और 9 9 की घातों को अलग कर लिया। सॉरी, 9 की घात 100। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं आप, कि सर 4 की जो घातें हैं वो क्या है, विषम घातें हैं सारी, 1 3 5 7 विषम संख्या है, ऑड नंबर। और जब 1 की घात में ऑड नंबर आता है तो 4 खुद ही आता है। तो आप 4 की घात 1 को 4 लिखेंगे, 4 की घात 3 को भी 4 लिखेंगे, इसको भी 4, इसको भी 4, और 4 की घात 99 को भी 4, मतलब 4 4 4 4 आता रहेगा। और इस वाले ब्रैकेट में जो आएंगे वो क्या होगा, 9 की घात 2, मतलब 9 की घात कोई सम संख्या है तो 9 की घात 2 मतलब 9 को 2 बार गुणा करोगे, 90 90 81, तो हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमेशा 4 4 आएगा और हमेशा 1 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 9 की घात हमेशा क्या रहेगा, सम संख्या रहेगा, और 4 की घात हमेशा विषम संख्या रहेगा। अब आप कहेंगे सर कितने टाइम, तो देखिए यहाँ से 1 से 100 तक चल रहा था, उसमें से 50 तो 4 थे और 50 ही 9 थे। तो 4 कितनी बार जुड़ रहा है,
4 कितनी बार जुड़ रहा है? 50 बार। तो सर आप कहेंगे 4 को 50 बार जोड़ेंगे तो 50 × 4 हो जाएगा, और 1 को 50 बार ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ 50 आएगा, यहाँ 200 आएगा। और अब इसका इकाइकांक क्या आ रहा है? 0। और इसका भी इकाइकांक क्या आ रहा है? 0। और 0 में 0 जोड़ेंगे तो आप क्या आएगा? इकाइकांक 0 ही आएगा आपके। तो इस पूरी सीरीज़ का इकाइकांक अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आएगा? 0 आएगा। और इसी टाइप से आप निकालेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आपको यही जो क्वेश्चन दे रखा है इसको वो बोल दे कि 4 की घात 1 × 9 की घात 2 × 4 की घात 3 × 9 की घात 4, और ये जो चीज़ चल रही है 4 की घात 99 × 4 की घात 9 की घात 100, मतलब एक बार 4 एक बार 9, पहले जोड़ में था, इस बार गुणा में ले लिया हमने, मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो देखिए 4 की पावर अगर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो 4 खुद ही आएगा। 9 की पावर सम संख्या है तो 1 आएगा हमेशा। यहाँ पे फिर से 4 आएगा, यहाँ फिर से 1 आएगा, और ऐसा ही चलता जाएगा एंड तक। तो अब 4 को जब आप 1 से गुणा करोगे तो बच्चों आपको मिलेगा 4 × 4 × 4 × 4, ऐसे ही सीरीज़ बन जाएगी। तो 4 4 जो है वो कितनी बार गुणा में आएगा कि सर ये 1 और 4 2 को मिला के 1 बना है, तो ये टोटल कितने थे? 100, और यहाँ पे 2 मिलके 1 बन गए तो कितने हो गए? 50। तो आप कहोगे सर ये 4 जो है 50 बार गुणा हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? 4 की घात 50। और 4 की घात जब कोई भी सम संख्या होती है, आप देखिए 4 की घात 2 होती है तो उसको हम क्या लिखते हैं? 4 चौक 16, मतलब 6 आता है। तो 4 की घात 50 मतलब कोई भी सम संख्या है तो इकाई अंक क्या आएगा? 6। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट रहा ये रहा हमारे लिए 4 और 9 के लिए। पहले हमने 5 6 1 और 0 के लिए देखा था, फिर 4 और 9 के लिए देखा। तो आप क्या समझ पा रहे हैं? 4 और 9 में ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट चलेगा, 5 और 6 में तो सेम वही रहता, कोई चेंज नहीं होता। अब आपको देखना है 2 3 7 और 8 के लिए। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि 2 की घात जब आप 1 लिखते हो तो इकाई अंक आता है 2। 2 की घात जब आप 2 लिखते हो तो इकाई अंक आता है 4। 2 की घात आप 3 लिखते हो तो इकाई अंक आता है 8। 2 की घात जब आप 4 लिखते हो तो इकाई अंक आता है 6। ऐसे ही 3 की घात 1 3 खुद आता है, 3 की घात 2 9 आता है, 3 की घात 3 मतलब 9 3 27 का 7 आएगा, और 3 की घात 4 मतलब 7 या 21 का 1 आएगा। 7 की घात 1 7 खुद ही होता है। 7 की घात 2 7 7 49, इकाई का अंक 9 आएगा। 7 की घात 3 मतलब इस 9 को 7 से गुणा करेंगे, 7 9 63 आएगा, 63 का इकाई अंक 3 होता है। और 7 की घात 4 जब आप लिखोगे तो ये 3 वापस से 7 से होगा, 7 या 21 का 1 इकाई का अंक आएगा। और जब 8 पे बात करते हैं तो 8 की घात 1 बराबर 8, 8 की घात 2 बराबर 4, 8 की घात 3 तो इकाई का अंक 2 आएगा, और 8 की घात 4 तो इकाई का अंक 6 आएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि सर हर 4 घात के बाद इकाई अंक रिपीट होता है, वही आता है। ठीक है, हर 4 के बाद रिपीट होता है। किस में रिपीट होता है? 2 3 7 और 8 के केस में। तो
अब आपको क्वेश्चन मिलेगा 2 की घात 37। तो आपको करना क्या है, 37 में 4 का भाग देके देखना। तो 36 बार चला जाएगा, 9 चौक 36, और एक बचेगा लास्ट में शेषफल। ये एक क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है, शेषफल ले रहे हैं हम एक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बचा तो 2 की घात आप लिखिए 1, और 2 की घात 1 तो 2 ही होता है। तो इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो जो इकाई का अंक आएगा वो क्या होगा, 2 होगा। समझ पा रहे हैं बच्चों? अब देखिए, थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 की घात 38। तो 38 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो बचता है 2। इसको हम लिखते हैं 2 की घात 2, मतलब 4। 2 की घात 39 अगर हम लेते हैं तो बचता है 3, 39/4। 3 बचता है तो 2 की घात 3 लिखते हैं तो आता है 8। और जब हम 2 की घात 40 लेते हैं तो 40 में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो इसका मतलब 2 की घात 4 ही होगी, और 16 आएगा, उसका इकाई का अंक होगा 6। समझ पा रहे हैं आप बात को? अब देखिए और आगे चलते, थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये वैल्यू आ जाती है कि 2 की घात ये है, तो आप बताइए कि इसमें क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है, देखिए 4 से जो भाजकता का नियम होता है वो नियम क्या होता है कि सर कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, उसके अंतिम 2 अंकों को आप देखिए और उसमें 4 का भाग देके देखिए। 76/4, तो यहाँ पे पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। अगर इन 2 संख्याओं में 4 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी जाएगा। अगर पूरा भाग जाएगा तो इकाई अंक 6 आएगा 2 के केस में। समझ पा रहे हो मेरी बात? एक और एग्जांपल से देखते हैं, 312। तो आपको चेक करना, 12 में 4 का भाग जाता है नहीं जाता है, 4 3 12 पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब 4 की घात 2 की घात 4, तो इकाई अंक क्या आया, 6। समझ पा रहे हैं आप? तो बच्चों ऐसे ही आप 3 का भी हम निकाल के देखते हैं। तो आप कहेंगे 3 की घात 425 अगर लिखा है सर, तो हम 25 में 4 का भाग देंगे, 6 चौक 24, पीछे 1 बचेगा, मतलब हम 3 की घात 1 लिखेंगे, वो 3 ही होगा। समझ पा रहे हैं? 3 की घात आप लिखेंगे 192, और 92 को चेक करेंगे, 92/4 पूरा पूरा भाग चला गया, तो आप लिखेंगे 3 की घात 4, और वो कितना होता है, 1 होता है। ऐसे ही आप 7 की घात लिखेंगे 42, और 42 में आप 4 का भाग देंगे तो 40 बार जाएगा और 2 बचेगा पीछे, मतलब आप लिखेंगे 7 की घात 2, और 7 की घात 2 में इकाई का अंक आपको पता है 9 आता है। तो बच्चों ऐसे ही आप करके देखिए और आपको आपसे बनेंगे बिल्कुल। इस वीडियो को आप देखिए और अच्छे से लिखिए। अगर आपको समझ आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।